बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक की एक्सरसाइज 12.1 का जो चौथा सवाल है, जिसका जो फर्स्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है, आज हम ये हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे जब ये 0 बाई 0 फॉर्म बन जाता है तो हम सैंडविच रूल के ज़रिए जो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा बटा थीटा लगाकर कैसे हम लिमिट फाइंड करते हैं, इस सवाल के अंदर ज़रूर चेक कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर का ये लाजमी पूछा जाता है। और आखिर में अगर मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलिएगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.1 11th क्लास मैथमेटिक्स का हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x ओवर x। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये वाली जो x अप्रोचेस टू 0 यानी x की जगह पे यहाँ पे 0 लगाते हैं तो साइन 0 कितना बनेगा? 0 यानी x यहां पे 0 लगाएंगे तो साइन 0 कितना हो जाएगा? साइन 0 0 बनेगा। तो हम उसकी जहां पे 0 लिख रहे हैं ओवर बटे में x की यहां पे 0 लगाएंगे तो ये क्या बन चुका है? 0 बाई 0 फॉर्म। इसे कहते हैं 0 बाई 0 फॉर्म, जो कि मैथमेटिक्स के अंदर नाकाबिले कबूल है। ये अनडिफाइंड फॉर्म है। मैथमेटिक्स के अंदर इस फॉर्म को नहीं सही समझा जाता, लिहाजा हम x की जहां पे अगर 0 लगाएंगे तो 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। हमने इस क्वेश्चन को हल करना है, आंसर निकालना है। x जब 0 पुट करते हैं डायरेक्टली आंसर नहीं आता, बल्कि 0 बाई 0 फॉर्म यानी अनडिफाइंड फॉर्म आती है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें कुछ टेक्निक्स यहां पे लगानी पड़ेगी, सहारा लेना पड़ेगा कुछ फार्मूलों का। आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझते हैं। इस सवाल को हल करने से पहले उस प्रॉपर्टी को समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आइए समझते हैं। साइन, अब यहां पे क्या है? ये थीटा है ओवर ये क्या है? थीटा, यानी जो यहां पर है वही यहां पर हो, और थीटा जो है यानी जो यहां पर है वो यहां पर है, वो 0 को अप्रोच करे। किसे अप्रोच करे? 0 को। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका आंसर हमेशा 1 होगा। ये सैंडविच प्रॉपर्टी के तहत प्रूफ शुदा बात है। दोबारा फिर, साइन अगर ये एंगल थीटा है, बटे में भी थीटा हो, और ये जो थीटा है जो यानी जो यहां है वही यहां हो, और वो किसे अप्रोच करे? 0 को अप्रोच करे। थीटा क्या है? वेरिएबल है, एंगल है, वेरिएबल है। आंसर हमारे पास 1 आएगा। फर्ज किया यहां पर कुछ है, कुछ साइन कुछ, तो बटे में भी कुछ हो, यानी साइन कुछ बटा कुछ, और कुछ किसे अप्रोच करे? 0 को अप्रोच करे, 0 को। तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। साइन कुछ बटा कुछ, कुछ से मुराद कुछ भी हो, कुछ किसे अप्रोच करे? 0 को। आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। फर्ज किया यहां पे नवाज है, साइन नवाज बटे में भी नवाज है, और नवाज किसे अप्रोच करे? 0 को अप्रोच करे। अगर ऐसा है साइन नवाज बटा नवाज, नवाज 0 को अप्रोच कर रहे हैं, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। डियर स्टूडेंट, जो यहां पर है वो यहां पर हो और वो 0 को अप्रोच करे। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो इस हवाले से जहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं, मिसाल के तौर पे यहां पे 9x है, 9x चेक कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल हियर इज 9x, बटे में भी 9x है। अब ये लाजमी नहीं है कि 9x 0 को अप्रोच करे, ये लाजमी नहीं है। क्यों? वजह, क्योंकि 9 जो है, 9 जो है ये कांस्टेंट है, ये 9 जो है ये कांस्टेंट है, यानी ये 9x है, यहां पे भी 9x है,
लिहाजा नो, क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल एक्स ही है, एक्स इज वेरिएबल, एक्स को लाजमी तौर पे जीरो को अप्रोच करना चाहिए, एक्स अप्रोचेज टू जीरो, तो आपका आंसर 1 आएगा। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, यानी कि जो कांस्टेंट है उसे छोड़ दें, जो वेरिएबल है उसे आप देखें, एक्स अप्रोचेज जीरो। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, स्टेप नंबर 1, साइन ये 5x है, तो बटे में कितना होना चाहिए? बटे में भी 5x होना चाहिए। x तो है लेकिन साथ 5 नहीं है, साइन 5x, ओके, x तो है साथ 5 नहीं है, जी बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 5 से ज़रब भी दे लें और 5 से डिवाइड भी कर लें, यानी 5 से हमने मल्टीप्लाई भी किया यहाँ पे और 5 से क्या कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। 5 से कैंसिल हो जाएगा, आपको बात समझ आ जानी चाहिए। ये कितना है, 5x है, बटे में कितना है, 5x है, साइन 5x और 5x, और x किससे अप्रोच कर रहा है? अब देखें यहां पे 5 आपने कंसीडर नहीं करना, क्योंकि 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, x को आपने कंसीडर करना है। x किससे अप्रोच कर रहा है, जीरो को। अगर ऐसा है तो आंसर कितना आएगा, सिंपली 5, इस सारे की जहां पे क्या आ जाएगा, इस सारे की जहां पे 1 आ जाएगा, जी सारे की जहां पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 5। डियर स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर है। यहां पे आप बता सकते हैं कि हमने लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, बेसिकली हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप बता सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं कि वी हैव अप्लाइड दैट प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई हो।